नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा और मेरे साथ मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी मौजूद हैं। धीरे धीरे मौसम बदल रहा है। मॉनसून भी भारत में दस्तक दे चुका है। हालांकि कभी तेज धूप निकल जाती है, कभी तेज बारिश होने लगती है और जब बारिश शुरू हो गई है तो कुछ लोग बदलते मौसम की वजह से सर्दी जुकाम की चपेट में आ जाते हैं। यही सर्दी जुकाम लंबे समय तक अगर बना रहे तो साइनस भी हो सकता है। सामान्य सर्दी जुकाम में साइनस की समस्या होना तो आम है, लेकिन कोरोना का साइनस दर्दनाक हो सकता है। सुशांत, साइनस के मरीजों पर कोरोना का अटैक डबल हो सकता है और इस बदलते मौसम में साइनस के मरीजों को पहले से भी कई गुना ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस के मुताबिक सिर्फ भारत में ही लगभग 14 करोड़ लोग साइनस की परेशानी से पीड़ित हैं। कई बार साइनस 4 हफ्तों में खत्म हो जाता है, कई बार तो ये पूरी जिंदगी लोगों का पीछा नहीं छोड़ता। सुशांत, अगर मैं गलत नहीं हूं, थोड़े परेशान आप भी हैं। हाँ बिल्कुल, और कई बार जब ये बढ़ता है तो बहुत परेशानी बढ़ जाती है। तो जुकाम खांसी कोरोना के लक्षण हैं, तो ऐसे में साइनस की इस परेशानी का जड़ से और इंस्टेंट इलाज बेहद जरूरी है, क्योंकि साइनस की ये समस्या कई बार कुछ और बीमारियों को अपने साथ जोड़ लेती है, जिसमें माइग्रेन सबसे प्रमुख है। लेकिन आज साइनस को भी मिटाना है, और अगर साइनस को मिटाना है तो हर बीमारी के नस नस से वाकिफ योग गुरु स्वामी रामदेव आज साइनस की भी समस्या को दूर करेंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर आपका। और आज आप ये यौगिक जलेबी कैसे छान रहे हैं? गरम गरम जलेबी सुशांत। ये जलेबी इसलिए तल रहे हैं कि ये जलेबी दवाई है माइग्रेन पेन की। और अब मीनाक्षी जी तो तुरंत ही बोलेंगे कि पैक करके इंडिया टीवी भेज दो। तो ये औषधि है। और देखिए, कई सासें बोलेंगी। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप जो बार बार कर रहे हैं। अच्छी है। जूस बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, जलेबी आपने इतनी शानदार तली है, इतना बढ़िया अचार डाल। कई बहुओं को आज सुनना पड़ेगा रामदेव जैसे बनो। देखो कितनी देखने में भी कितनी सुंदर है ना, एकदम फर्स्ट क्लास। तो कुछ लोग कहते हैं स्वामी जी पहले क्या आप हलवाई थे क्या? और ये सच में पतंजलि गाय के घी से हमने बनाई है। और ये जलेबी खाने से माताओं बहनों को माइग्रेन पेन बहुत होता है। तो पहले जिस माँ ने मुझे जन्म दिया उनका तो दर्शन आपने किया था। सही बात। आज मैं ये जलेबी का भोग जिस गुरु को जन्म दिया उस गुरु माँ, अर्थात हमारे गुरु जी जो मोगरी घुमाते रहते 50-50 किलो की, और हम एक साथ 4-4, 5-5 पीढ़ियां वही चाल करते रहते हैं। तो पूज्य माता जी भी मेरे साथ हैं। तो आज पहले तो माता जी को जलेबी खिलाते हैं। माता जी प्राणायाम तो बहुत हो गया, थोड़ी जलेबी खा लो, एक बोरा खा लो, खा लो। आज मीठे से शुरुआत हो रही है कार्यक्रम की। देखिए, मीठा खिलाइए, आशीर्वाद पाइए, ये सबसे बेहतर हो सकता है। और माँ के आशीर्वाद से बेहतर क्या हो सकता है? स्वामी जी 3 बार पैर छूइएगा, 1 बार अपनी तरफ से, 2 बार हमारी और मीनाक्षी की तरफ से। ये आपकी तरफ से छू दिया, ये मीनाक्षी जी की तरफ से छू दिया, ये रजत जी और ऋतु जी की तरफ से। इससे ज्यादा सुंदर शुरुआत तो हो ही नहीं सकती। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा स्पेशल शो कोरोना से जंग बाबा रामदेव के संग। कोरोना महामारी के दौर में अगर किसी को सर्दी खांसी और नाक बंद हो तो कोरोना का डर सताने लगता है। लेकिन ये साइनस के भी लक्षण है। सबसे पहले ये कैसे पता करें कि साइनस है या कोरोना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामी जी, ये कैसे फर्क पता चले? और आप जो चक्की पीस रहे हैं उसमें इस फर्क को भी पीस कर एकदम घून बना दें और निकालें, फिर पता चले कि कौन सा साइनस है कौन सा कोरोना है, इसका उपाय भी बताइए। तो आज मैंने आपको ये प्राकृतिक तौर तरीके बताए थे। क्या बात है कि ऐसे हमारे लोग जीवन जिया करते थे। सुबह उठ करके खेत में जाना, उसमें आधी एक्सरसाइज ऐसी हो जाती थी, चक्की चलाना, दूध बिलोना। तो उसमें जब आज हमें आर्टिफिशियल चक्की ऐसे चलानी पड़ती है,
तो ये चक्की की जरूरत नहीं है ना, जो ऐसे चक्की चला लेंगे। हाँ। हम तो सुबह उठते थे तो माँ चक्की चलाती हुई मिलती थी। 4 बजे चक्की की इस मधुर मधुर आवाज में हम लोग जागते थे। फिर जो है दूध की भी एक बहुत अच्छी ध्वनि होती है, इसके साथ हमारे दिन की शुरुआत हुआ करती थी। और इसीलिए आज मैं आपके बीच में सही बैठा हुआ हूं, नहीं तो न जाने स्वामी जी, अब मैंने तो चक्की चलाई नहीं, इसलिए मुझे आर्टिफिशियल चक्की चलानी पड़ रही है। नहीं स्वामी जी, देखिए आज आपके विरोधियों का भी सपना पूरा हो गया, जो ये चाहते हैं कि स्वामी रामदेव को हम जेल भेजेंगे और वहां चक्की पिसवाएंगे। वो सपना तो पूरा होना नहीं, तो कम से कम यहीं चक्की चलाते देख लिया उन्होंने आपको। तो जो है भगवान सबको सद्बुद्धि दे। और जेल में तो जो है लोगों ने भगवान कृष्ण को भी डाल दिया, लेकिन उनको अपने रास्ते से रोक कब सके। तो यहाँ पर पूज्य आचार्य भाषण जी को भी जेल में डाला गया। हमको भी कितने 1000 से ज्यादा, किसी शायद आतंकवादी पर भी इतने मुकदमे नहीं होंगे जितने मुकदमे हैं मुझ पर, लेकिन मैं मस्त रहता हूँ। और एक ही बात कहता हूँ, आज अभी माइग्रेन पेन, साइनस, काफ, एलर्जी, डिप्रेशन और एक्यूट डिप्रेशन तक का हम इलाज बताएंगे। यदि संभव हो सके तो सूर्य नमस्कार कर लेना। और सूर्य नमस्कार करते करते आज हम माइनस, साइनस को माइनस कर देंगे, आज को माइनस करेंगे। देखो तो आपको एक बात ये बता रही है, अभ्यास तो करना ही है। मैंने कल कहा था 10 ऐसी बीमारी है, ब्रेन के सेल्स डीजनरेट हो जाएं, एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है। अल्जाइमर, फिर पार्किंसन, पैरालिसिस, ब्रेन डिमेंशिया, मेधावटी ले, ब्राह्मी, शंखपुष्पी। देखो ये ब्राह्मी है, इधर ये ब्राह्मी है, ये शंखपुष्पी है। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्स, खद्दूस, गाजवान, सौंफ, इनका हम काढ़ा पिला देते हैं, मेधावटी दे देते हैं। ब्रेन के डीजनरेट हुए सेल्स को रीजनरेट कर देते हैं। हार्ट के डीजनरेट हुए सेल्स को जब इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है तो अर्जुन की छाल पिलाते हैं, हृदयामृत खिलाते हैं, रीजनरेट कर देते हैं। लंग के डीजनरेट हुए सेल्स को दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश और उसको स्वासारी खिलाते हैं। डीजनरेट हुए लंग के सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं। ये मैं कुछ वो बड़ी बातें बता रहा हूं जो कल छूट गई थी, और जो माने एलोपैथी में जिसका कोई इलाज नहीं है। दामाद बोले ये दम के साथ ही जाएगा, हम कहते हैं दमा एकदम जाएगा, बस प्राणायाम करो। और आयुर्वेद की स्वासारी और साधारण सी औषधियां ये ले लो। फिर जो है लीवर के सेल्स डीजनरेट हो जाते हैं, हेपेटाइटिस हो जाता है, उसके लिए हमने सर्वकल्प पाथ बनाया हुआ है। इसमें भूमि आंवला, पुनर्नवा और मकोई के बीज हैं, जो सब देश में होते हैं। और इसका ताजा अभी तो सीजन है, मैं चाहूंगा इसको बेटा ये भी ले आओ, जो है भूमि आंवला के पौधे ले आओ। अच्छा स्वामी जी, देश में होता है सुशांत जी। करोड़ों लोगों को आजकल फैटी लीवर, हेपेटाइटिस हो रखा है। वो हेपेटाइटिस भी हम क्योर कर देते हैं। ये बड़ी बात है, मैं इसलिए कह रहा हूं, आंतें कमजोर हो जाएं तो कुटज, घनवटी, कुर्जारिष्ट, गंगाधर, बिल्वादी, शंखवर्धक, मुक्ता शुक्ति, सिंपल सी चीजें, इससे हम वो करते हैं जो एलोपैथी में नहीं होता। अब किसी को ये लगता है कि भाई आयुर्वेद में तो बहुत देर से फायदा होता है, जो ऐसा कर सके सूर्य नमस्कार कर ले। अच्छा स्वामी जी, देखिए सूर्य नमस्कार तो आपने पहला बताया साइनस से लड़ाई लड़ने के लिए बहुत अच्छा होता है, साइनस को माइनस करने के लिए। लेकिन एक सवाल रह गया जो शुरू में हम पूछ रहे थे कि चूंकि मौसम ऐसा है, नॉर्मल सर्दी जुकाम है, साइनस वाला है या कोरोना वाला है, ये डिफरेंशिएट कैसे करें, ये फर्क कैसे करें? देखो पहले भी मैंने बताया था, टेस्टिंग भी और ट्रीटमेंट भी। सांस भर के यदि आधा से 1 मिनट, आधा से 1 मिनट ब्रेथ को होल्ड कर लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा है माइग्रेन पेन के लिए। और सर्वांगासन के बाद जो हलासन कर सके तो बहुत अच्छी बात है। देखो ब्रेथ को ऐसे होल्ड कर लेते हैं सुशांत जी,
और यदि मैं तो 2 से 2.5 मिनट ऐसे ब्रेथ को होल्ड करके रखता हूं, 2 से 2.5 मिनट। जिसके लंग के ऊपर कोरोना का वायरस अटैक करता है तो उसके अल्वोलाइज को वो पूरा एक्यूपाई कर लेता है, तो वो आधा मिनट से ज्यादा श्वास रोक ही नहीं सकते। 10-15 सेकंड में उनको खांसी होने लगेगी। ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सारी चीजें ऐसी। मैं एक बात जो बोलना चाह रहा था, करोड़ों लोगों को देखो, यदि ये नॉलेज किसी स्वार्थी व्यक्ति को होता, संत परम हितकारी जगमहि, संत परम हितकारी, संतों ने ऋषि मुनियों ने तो हमें ये सारा ट्रेडिशनल नॉलेज मुफ्त में दिया हुआ है। इसमें आंवले जैसे छोटे छोटे वो बीज लगते नीचे, इसको यदि कोई खा लेता है ना, इसको तो ऐसे ही चबा ले या इसका रस निकाल के पी ले। सुशांत जी, मैं गारंटी देता हूं, हेपेटाइटिस 3 से 7 दिन के अंदर, मैंने सबसे पहले डॉक्टर भारती या रामकृष्ण मिशन में एक डॉक्टर थी, उसी का ही पूज्य आचार्य बाक्षण जी और हमने या भूमि आंवले का रस पिला करके, शोना का रस पिला करके, पुनर्नवा का रस पिला करके, जो एक घूंट पानी भी नहीं पी सकती थी, ऐसे एक तरह से मौत के कागार पर पहुंच चुकी डॉक्टर को ठीक किया था हमने। यह आज से 25 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो ये देखो, लोग कहते हैं आयुर्वेद में ताकत नहीं है। अरे आयुर्वेद में वो ताकत है जो एलोपैथी में हो ही नहीं सकती, इतनी जबरदस्त ताकत है। तो भूमि आंवला ये इस समय बरसात में और पुनर्नवा पूरे हिंदुस्तान में होता है, और इस समय शोनाक भी बहुत फल फूल रहा है। ये रस पिए, पूरे देश का, पूरी दुनिया का मैं हेपेटाइटिस क्योर करने का दावा करता हूं। A, B, C तीनों, और दवाई लो तो 1 से 3 करोड़ की दवाई मिलती है, और वो भी वायरस लोड कंट्रोल करती है, हेपेटाइटिस को क्योर नहीं करती। एक और कोई मेरे पर मुकदमा ठोक दे ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट लगा करके कि हेपेटाइटिस क्योर तो पूरी दुनिया नहीं कर पाई, ये बाबा रामदेव कैसे कर सकता है? जो दुनिया नहीं कर पाई वही साधु संतों ऋषि मुनियों ने किया है। ये योग की महिमा है। तो आसन तो जितने कर पाए वो कर ले, कुछ आगे झुकने वाले, कुछ पीछे झुकने वाले, जैसे आगे झुक गए, ये योग मुद्रासन हो गया। अच्छा स्वामी जी, कई लोग लिख रहे हैं वज्रासन में आगे झुकेंगे तो 5 साल से साइनस है, कोई लिख रहा है 10 साल से साइनस है, इतने सालों से वो साइनस की समस्या से जूझ रहे हैं। सूर्य नमस्कार आपने बताया, और सबसे कारगर आसन या प्राणायाम से भी इसमें फायदा होगा? देखो, आसनों से सामान्य फायदा होगा, खास बात बता रहा हूं, प्राणायाम से ही फायदा होगा 100%, नॉट 99%। देखो, अब मैं साइनस के बारे में बात कर लेता हूं, क्योंकि कुछ बातें कल छूट गई थी, और जो भाइयों ने कल इंडिया टीवी देख करके नाशपाती का जूस पिया वो बताना, क्योंकि मैंने तो आपको दिखाने के चक्कर में फिर दोबारा भी रूटीन में पिलाते हैं, वो भी पी लिया, तो मेरा तो कल शंख प्रक्षालन हो गया। आप मेरा पूरा पाताल लोक में पहुंचा हुआ है। स्वामी जी, एक दर्शक है अमित, कुछ आपके लिए पिया, कुछ अपने लिए पिया, तो पूरा हो गया कार्यक्रम। एक दर्शक है जिन्होंने नाशपाती पी करके अपने कब्ज का सर्वनाश किया, वो भी अपने रिएक्शन बता देंगे। अब साइनस के ऊपर बात करता हूँ। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है स्वामी जी, मैं साथ साथ पूछ लेती हूँ। सबसे जी, एक दर्शक है अमित, उनकी पत्नी को इतनी ज्यादा परेशानी है, वो जब भी प्राणायाम करने बैठती हैं उन्हें छींक आने लगती है। उन्होंने अणु तेल डालकर भी देख लिया, उसके बावजूद उन्हें आराम नहीं मिल पा रहा है, लगातार उनकी छींक रुकती ही नहीं है और वो प्राणायाम नहीं कर पाती हैं। छींक का घरेलू उपचार बता देता हूं। एक तो सरसों का तेल नाक में डालें, सरसों का कच्ची घानी का तेल पतंजलि का 100% हम शुद्ध उपलब्ध कराते हैं, और दूसरे का भी किसी का मिल जाए तो ले लेना, क्योंकि बाबा जी स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत का प्रचारक है, कोई एक ब्रांड का नहीं। तो सरसों का तेल कच्ची घानी का डालो, 1 मिनट के अंदर ही 100 ग्राम से लेकर के और 200 ग्राम तक कफ निकलता है, और सारा बलगम साफ, माइग्रेन पेन भी और साइनस भी एक साथ दूर हो जाता है। सरसों का तेल नाक में डालें। हमारे गुरुजी पिछले 50 सालों से सरसों का तेल हाथ में लेकर के ऐसे उसको खींचते हैं। ओहो हो, वो शुरू में मत करना, पहले तो डाल ही लेना, उतना ही सहन हो जाए तो। मैंने एक दिन एग्जांपल दिया था आपको हेमा मालिनी जी का। धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी जी रोज आधा घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम करते हैं, और एक दिन उनको क्या हुआ, साइनस ऐसा हो गया कि पूरा नाक आंख कान जाम है, कोई भी फोन करके पूछ सकता है।
मैंने उनको बोला सरसों का तेल डाल लो, पहले तो बोले समझा मजाक कर रहे हो क्या। तो उनके साथ हमारे आत्मीय संबंध जब पतंजलि योगपीठ का उद्घाटन हुआ तब से वो आए थे और उसके बाद लगातार योग भी करते रहते हैं और औरों को भी इंस्पायर करते रहते हैं। तो डालने के 5 मिनट बाद फोन आया, स्वामी जी मेरी तो आंख नाक कान सब खुल गए, सारे एंटीबायोटिक्स खा खा करके परेशान हो चुकी थी, सरसों का तेल डालें और 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड शक्कर वो डाल करके कूट करके 1-1 चम्मच सुबह शाम ले लें। कितना ही भयंकर साइनस हो ठीक हो जाता है। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश तो बताते हैं, श्वासारी, लक्ष्मीला, संजीवनी 1-1 गोली खा ले। 100%। देखिए आज ये भी बात पता चली सूत्र नीति कर ले कि धर्मेंद्र जी भी बीमार पड़ते हैं। मैं तो सोचता था स्वामी जी वो तो बीमारियों को भी कहते होंगे मैं तेरा खून पी जाऊंगा और बीमारियां निकल लेती होंगी। और आप आधी बीमारियां तो हंसा हंसा के दूर कर देते हो। खुश रहना चाहिए। जिनको भी कोई भी बीमारी होती है, जब हमारे अंदर खुशी के हार्मोन्स होते हैं तो बॉडी अच्छे से रेस्पॉन्ड करती है। देखो लाख बार प्रहार होता है ना शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, आत्मा के ऊपर, तो भी ये शरीर सह लेता है। बॉडी तब रेस्पॉन्ड करना बंद कर दिए थे जब हम करोड़ों बार इस पर क्रूर अत्याचार करते हैं। तो आप प्राणायाम कीजिए, आपकी बॉडी रेस्पॉन्ड करेगी। मैं बोल रहा था आपको आयुर्वेद में इंस्टेंट बेनिफिट होता है। जैसे अभी तो मैंने आपको सरसों का तेल का बताया, ऐसे त्रिकुटा चूर्ण या रीठा का झोल बना के हमने हजारों लोगों को ठीक किया। रीठा को रात को पानी भिगो दिया, सुबह डाल दिया, पूरा क्लीन साफ। जबरदस्त ये लाभ होते हैं। जो लोग कहते हैं ना योग से, आयुर्वेद से, इससे तो बहुत देर से लाभ होता है, कोई देर से लाभ नहीं होता, इंस्टेंट बेनिफिट होता है साहब। जैसे किसी को कब्ज हो, सामान्य कब्ज हो तो रात को त्रिफला ले लो, ज्यादा है तो सुबह उठते ही शुद्धि चूर्ण ले लो। 2 ग्राम शुद्धि चूर्ण लेते ही 2-3 बार पेट साफ हो जाता है। फिर जो है किसी को मैंने कहा प्राकृतिक चीज खानी है, कोई बाजार की चीज लेनी नहीं, बनी हुई चीज भी नहीं खानी, तो नाशपाती ले लो एकदम से। और किसी को 2 मिनट के अंदर पेट साफ करना है तो जमाल गोटा खाओ ठंडे पानी से और नीचे से कार्यक्रम शुरू, और गर्म पानी पी लो तो बंद। इंस्टेंट बेनिफिट। किसी का बीपी पड़ा हुआ है, मुक्तावटी लो, इंस्टेंट बेनिफिट। ये स्पाइनल कोड की बर्फ से मसाज कर लो आइस से, और अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली शीतकारी कर लो, इंस्टेंट बेनिफिट। शुगर में कपालभाति, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी और गिलोय का जूस पी लो, इंस्टेंट बेनिफिट। तो ये जो भ्रांतियां हैं उनका भी मैं निवारण इसलिए किए जा रहा हूं। साइनस तो है ही, इसके साथ साथ और भी बीमारियों के कारण से लोग इतने परेशान रहते हैं और उनको लगता है सारे डॉक्टरों ने अब तो हाथ खड़े कर दिए, और अमेरिका के डॉक्टरों ने ऐसा बोल दिया, एलोपैथी वालों ने ऐसा बोल दिया। अरे खुदा है, ये आदमी तो है ना, अच्छा काम कर रहे हैं, उनका अभिनंदन है। लेकिन 1,96 करोड़ 8 लाख के बाजार 120 वर्षों पुरानी हमारी यौगिक और आयुर्वेदिक साइंस को कैसे नकार सकते हो? एलोपैथी तो 200 साल का भी बच्चा है, वो भी अच्छा है, जहां जरूरत है उसका उपयोग करे। लेकिन ये जो यौगिक साइंस है, भस्त्रिका के बाद देखो कपालभाति, अनुलोम विलोम, साइनस 100% अच्छा होता है। ये पॉइंट भी दबाते हैं, देखो एक्यूप्रेशर भी बता रहे, पॉइंट भी दबाते हैं, जबरदस्त। ये सारे पॉइंट ऐसे ही दबा ले, ऐसे हाथ दबा ले, इससे इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है, इंस्टेंट। और ये कपालभाति, अनुलोम विलोम हम 15-20 मिनट से लेकर के आधा घंटा तक करा देते हैं। माने इनकेरेबल साइनस, किसी को तो पॉलिप्स अंदर से इतने बढ़ जाते हैं सांस ही नहीं आता, तो उनको पहले कपालभाति करा के षडबिंदु तेल, अणु तेल या सरसों का तेल या रीठे का झोल ये डाल करके थोड़ा उसको फिर जलनेति, सूत्र नीति फिर धीरे धीरे शुरू कराते हैं। साइनस का 1-1, 2-2, 3-3 बार ऑपरेशन किए हुए व्यक्ति मेरे से मिले। अच्छा स्वामी जी, हम साइनस की बात कर रहे हैं, थोड़ा जिक्र माइग्रेन का भी करना चाहता हूं। कपालभाति ये समस्या भी बहुत लोगों में, एक रिपोर्ट ये बताती है कि पूरी दुनिया में 7 में से 1 आदमी को माइग्रेन है। भारत में करीब 15 करोड़ लोग माइग्रेन के शिकार हैं। आधा सिर जो है बहुत दर्द करता है माइग्रेन का जब अटैक होता है। इसको कैसे ठीक करना है? कौन सा आसन, कौन सा प्राणायाम माइग्रेन में असर दिखा सकता है? आधा सिर और पूरा सिर दोनों का ही बता देता हूं। आप जलेबी पूरी बनाओ भाई, हाँ खुशबू आने तो बढ़िया आ रही है। जलेबी को खुशबू लेकर के मेरे को तो मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कहीं स्वर्ग से अवतरण हुआ है। और आप जो बोल रहे हैं उससे हमारे मुंह में पानी बन रहा है स्वामी जी। मीनाक्षी जो है वो जोर जोर से अनुलोम विलोम कर रही है कि यहीं से खींच लेंगे उसकी खुशबू। और हरिद्वार की जलेबी की खुशबू वो दिल्ली तक खींचना चाहती है। मैं एक दिल्ली की बात आके देखो, ये तो अच्छी खुशबू मैंने बताई आपको जलेबी वाली।
एक खराब खुशबू बोलता हूं। मैंने कभी नहीं देखा था मास्क कैसे लोग बनाते और कैसे खाते हैं। तो करोल बाग में आज से करीब जो है 27-28 साल पहले करोल बाग आर्य समाज में मेरा जाना हुआ करता था। तो वहां मैंने देखा, वहां कुछ ऐसे भयंकर दुर्गंध, मेरे को सिर में दर्द हो गया। मैंने कहा है क्या? वहां कुछ टांग रखे थे ऐसे तल तल के। मैंने सोचा कोई पकोड़े बना रखे, बाद में पता लगा मुर्गे पका रखे। ओहो हो, इतनी भयंकर दुर्गंध आती है मुर्गों को जब पकाते हैं। मछली से कुछ लोग तो जल तोरई बोलते हैं उसको, मांस मानते ही नहीं है, लेकिन उसमें भी इतनी बदबू आती है जब सूख जाती है ना मछली। ये जो शाकाहार है, ये सात्विक आहार है, इसमें खुशबू आती है। अनुलोम विलोम बिना जलेबी खाए गंधे नयो ही देवा। स्वामी जी, आप नॉनवेज खाते नहीं ना, इसलिए आपको दुर्गंध लग रही थी। नॉनवेज खाने वाले से पूछिए, वो उस खुशबू से खिंचा चला जाता है। अच्छा, यहाँ पर तो फिर मैं सुशांत ये कहूंगी, सेम पिंच, मुझे भी दुर्गंध ही आती है। अरे ये जो कोरोना हुआ है ना, ये मांस खा के हुआ है। ऐसी अभी तक की थोड़ी यही है, या तो गलत आहार से हुआ है या गलत विचार से, या तो चाइना ने मैन मेड बनाया है, ये चमगादड़ से आया है। अरे भाई, भगवान ने अच्छी चीजें बना रखी है। क्या चमगादड़? चमगादड़ को बोलते हैं हमारे यहाँ वागुदम। वो मुंह से खाता और वहीं से हगता है, उसको हम खाते रहते हैं। क्या आदमी, मतलब कोई खाने की चीज हो, मेढक खा रहा है, कॉकरोच खा रहा है, क्या ये खाने की चीज है? भगवान ने इतने अच्छे फल फ्रूट बना रखे हैं, इतनी अच्छी औषधियां बना रखे हैं। च्यवनप्राश गाओ, अश्वगंधा, शतावर, अष्टवर्ग खाओ, रिद्धि विद्धि जीव कृष्ण। स्वामी जी, चीनियों का तो ये हाल है, उनके घर में कॉकरोच भी डरा डरा घूमता है, पता नहीं कब पका के खा जाए। बता रहा हूँ। इसके बाद भ्रामरी उद्गीत, शीतली शीतकारी काढ़ा भी बताऊंगा, जबरदस्त 3 दिन में ठीक करने वाला माइग्रेन पेन। सुशांत जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि चाइना में ये हाल है कि कॉकरोच भी घर में डरा डरा घूमता है, उनके कब उठा के पका कर सब्जी बना लें। अरे, मेंढकों का अचार बना के खा जाते हैं। कितना मतलब, और ऐसे जिंदा चबा जाते हैं। इंसान है कि हैवान है? अच्छा, माइग्रेन के लिए आसन बता दीजिए। जबरदस्त है। चलो प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम के समय बुरी बुरी बातें नहीं करते। ये अनुलोम विलोम, ये माइग्रेन पेन, डिप्रेशन 100% ठीक। आप तो 15-20 करोड़ लोग बता रहे थे सुशांत जी। 99% लोगों को किसी न किसी कारण से सिर दर्द होता है। किसी को पढ़ाई के समय पढ़ाई करने में बोले तो मेरे तो सिर दर्द होता रहता है। पढ़ाई से सिर दर्द, बिजनेस व्यापार में सिर दर्द, शादी हो गई तो सिर दर्द, शादी नहीं हुई तो बहुत से इसी रहते हैं कि भाई ये कैसे लड्डू हैं जो हमने नहीं खाए, कहीं हम स्वर्ग से वंचित तो नहीं रह गए। शादी हो गई तो सिर दर्द, शादी नहीं हुई तो सिर दर्द, सब जगह सिर दर्द। काम करते हैं, सेवा करते हैं, राजनीति में, सब जगह सिर दर्द सिर दर्द। तो ये सिर दर्द ठीक करता है अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, और माइग्रेन पेन दोनों को मिटाता है। इसके लिए घरेलू उपचार भी है जो मैंने लाखों करोड़ों लोगों पर आजमाए, वो भी बताएंगे। भ्रामरी उद्गीत भी जरूरी है, एक बार जरूर कर लेंगे। ऐसे 5-7 बार भ्रामरी उद्गीत। ये 5-7 बार भ्रामरी उद्गीत, फिर शीतली शीतकारी भी करना चाहिए, बहुत जबरदस्त है। चिवा बाहर निकाल करके मुंह से सांस भरेंगे, नाक से छोड़ेंगे। इसमें स्वामी जी एक बात बताएं कि साइनस और माइग्रेन दोनों के लिए आप ये बता रहे हैं कि प्राणायाम से बहुत फायदा मिलेगा। सालों साल का माइग्रेन हो या साइनस हो, वो जड़ से खत्म होगा। लेकिन जब ये हम कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो थोड़ा ठीक होने में तो वक्त लगेगा। उस दौरान अगर साइनस का अटैक हो, माइग्रेन का अटैक हो, चीख पे चीख आए, सिर बहुत दर्द करे, इंस्टेंट उस वक्त उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो इंस्टेंट बेनिफिट में एक तो मैंने पहले बताया था साइनस के लिए। अब मैं साइनस के लिए भी दिव्य धारा और बादाम रोगन ये सब बताने वाला हूं मैं। अभी थोड़ा
इंस्टेंट बेनिफिट के लिए आपको ये एक्यूप्रेशर बता देता हूँ। जो सारे अंगुलियों के टॉप हैं इनके ऊपर दबाएं, और इसमें रिंग फिंगर के ऊपर तो तुरंत यहाँ से, और अंगूठे के मूल में इधर से कमर दर्द ठीक होता है, इधर से सिर दर्द दबाते ही, और ये दोनों पॉइंट है यहाँ से। ऐसे दिव्य धारा हम पतंजलि से देते हैं, दिव्य बाम भी देते हैं, पतंजलि बाम, तो ये ऐसे यहाँ से दबाते हैं ऐसे ये, और जो है पीछे से भी एक ये मेडुला पॉइंट है, ये दोनों हड्डियों के बीच में गड्ढा सा है, यहाँ ये दबाते हैं। इंस्टेंट बेनिफिट होता है, इंस्टेंट दबाते। और माइग्रेन पेन में मेधावटी, और अभी हम जल नीति सूत्र नीति तो बता ही रहे हैं। एक बात बता रहा हूं, जो दवाई भी बता रहा हूं और कमाई का तरीका भी बता रहा हूं। अरे लोग कितना ठग रहे हैं, लूट रहे हैं लोगों को। अच्छी चीज देके कोई थोड़ी बहुत कमाई भी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं 100% इलाज बता रहा हूं। मैंने सबसे पहले हमारे यहाँ पड़ोस में एक रुहाल की गांव है, दयानंद जी की पत्नी का मैंने ठीक किया था। आज मेरे को याद है, आज से 27 साल पहले घटना बता रहा हूँ। ये उस्तक खद्दूस है, बड़े सुगंधित द्रव्य है ये, इसमें खुशबू बड़ी जबरदस्त आती है। ये उस्तक खद्दूस, ये गाजवान है, थोड़े कांटे होते हैं, और ये सौंफ, ये एक एक चम्मच लेकर के कुल्हड़ी के अंदर भिगो देते हैं, कुल्हड़ी के अंदर, और सुबह इसको अच्छे से इसको हिला करके और पानी पी ले। 3 से 7 दिन के अंदर कितना ही भयंकर माइग्रेन पेन हो। बाद में इसी का विकास किया हमने, मेधा क्वाथ, मेधावटी। जिनको ये ना मिले तो ये मेधा क्वाथ हम देते हैं। इसमें उस्तक खद्दूस, गाजवान, सौंफ, इसके अलावा ब्राह्मी शंखपुष्पी है, इसमें जो है इसमें मीठी बच है, इसमें मालकांगनी है, अश्वगंधा है, पुष्कर मूल है। माने ये इसका काढ़ा बना करके पी ले, जिनको उस्तक खद्दूस, गाजवान बाजार से ना मिलती हो। इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है। ये जो अखरोट है ना, ये अखरोट जो है, ये इसके अंदर जो आकार निकलता है वो ब्रेन का ही होता है, मस्तिष्क जैसा निकलता है। बिल्कुल, ये देखो स्वामी जी, देखिए हम कार्यक्रम के उस हिस्से में आ भी गए हैं जहां आपने कहा था कि आप आयुर्वेदिक इलाज बताएंगे साइनस, माइग्रेन और अस्थमा का भी, तो वो भी बता ही दीजिए आप एक साथ। अब बता रहा हूं। उस्तक खद्दूस, गाजवान, सौंफ, ये तो रात को भिगो करके सुबह पीना। ये तो हो गया माइग्रेन पेन के लिए, डिप्रेशन के लिए, स्ट्रेस के लिए जबरदस्त है। माइग्रेन पेन तो रह ही नहीं सकता। सिर दर्द तो एक ही दिन में ठीक, माइग्रेन पेन 3 से 7 दिन में ठीक। अभी जल नीति सूत्र नीति भी बता रहे हैं। और घरेलू उपचार जो है वो 5 ये बादाम और 5 काली मिर्च मुंह में डाल करके ऐसे ही चबा लें, छींक आना एकदम बंद। और ये जो श्वासारी है ना, देखो अभी यहाँ हरिद्वार में पूरा आसमान देखो भरा हुआ है। कल हमने सोचा था कि खेत में योग करवाएंगे, गौ माता भी लाएंगे, तो हमने वो कोशिश तो की, लेकिन पूरा पानी पानी भर गया। तो ये अचानक सर्द गरम एकदम पूरा चेंज होता है, छींक आने लगती है। श्वासारी 2-2 गोली खा लो, एकदम छींक बंद। और कुछ दिन लगातार खा लो तो पूरा साइनस ही खत्म। ये बादाम 5-7 गिरी बादाम की, 5-7 काली मिर्च ऐसे ही चबा लो। किसी किसी को स्नीजिंग इतनी ज्यादा होती है, 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड पाउडर भी मैंने बताया, चबा के खाने से और ज्यादा लाभ होता है। इसका छिलका भी लाभ करता है, बादाम का छिलका भी लाभ करता है साइनस में। जो लोग बादाम और अखरोट को भिगो करके और फिर इसका छिलका उतार करके पीते हैं, मुनक्का भी, वो ठीक है, वो भी ले सकते हैं। दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश, और जिनको जो है कफ नहीं है और सिर दर्द है तो अमृत रसायन 1-1 चम्मच ले ले। ये ठंडा वाला च्यवनप्राश, माने इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है। दूध में कच्ची हल्दी पका के लो तो और जबरदस्त होता है। आजकल तो लोगों ने हल्दी, ये गिलोय, ये देख देख करके हमें ये क्या कहते हैं शंखपुष्पी, ये सब अपने घरों में लगाना शुरू कर दिया। ये स्वामी जी बहुत जबरदस्त चीज है। अभी हम जल नीति सूत्र नीति बता रहे हैं। आप देखिए, आप जो सालों से साइनस और माइग्रेन लोगों के जीवन में अटका हुआ है, बहुत बार बताई है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। कुछ लोग अभी भी उसी जलेबी में अटके हुए हैं, लिख रहे हैं कि देसी घी में बनानी है कि रिफाइंड में बनानी है।
गाय के घी में बनाई, और वो भी शुद्ध गाय का घी हम उपलब्ध कराते हैं। भैंस के घी से वो फायदा नहीं होता। भैंस की बुद्धि जो है, पाड़े की बुद्धि ऐसी होती है, सामने बच्चा खेल रहा हो, कुछ भी पड़ा हो, भैंस उसके ऊपर से निकल जाएगी, गाय साइड से निकलेगी। गाय में बचपन से ही गाय का जो बछड़ा है वो फुदक फुदक के चलता है, भैंस का जो पाड़ा है वो ऐसे हिल हिल के चलता है। तो गाय के घी में बना करके खाएं। रिफाइंड वाली जलेबी सिर दर्द दूर नहीं करेगी, मोटापा बढ़ाएगी। तो अभी आपको जल नीति सूत्र नीति, आप जलेबी में फिर वापस चले गए। मैं तो सोच रहा था आराम से, रुको देखो, नाक से लगाया, वापस रुको ब्रह्मचारी, देखो। ये तो एकदम स्टार्ट कर देते हैं, एक नाक में लगाते हैं, मुंह खुला रखते हैं, थोड़ा सा झुकते हैं, करो आराम से। एक ब्रह्मचारी जो है, चिन्मय जो है वो कर रहे हैं, जो बड़े फुर्तीले हैं, वो नाक से डाला और मुंह से निकाल दिया आराम से। और एक ब्रह्मचारी नाक से लोटा एक तरफ लगाया और दूसरी तरफ से इसे पानी की धार, गांव की भाषा में तुर्री बोलते हैं ना, तुर्री बंद गई एकदम। लेकिन इसमें मुंह से श्वास लेना, नाक से नहीं लेना, नाक से लेने से सिर में चढ़ जाता है। एक तरफ से करने के बाद आराम से दूसरी ओर से कर लें। पहले दिन ये सूत्र नीति करने से पहले नाक के अंदर बादाम रोगन या सरसों का तेल या अणु तेल आदि डाल लें तो उससे अच्छा रहता है। अच्छा स्वामी जी, आज का चैलेंज क्या, ये सूत्र नीति दे दें क्या? कर लिया, हाँ सूत्र नीति दे दीजिए। ठीक है, तो आज सूत्र नीति और जल नीति, आज का चैलेंज ये सूत्र नीति और जल नीति हो गया। और लगे हाथ कल वाला भी देख लीजिए स्वामी जी, आपने लोगों को बहुत मोटिवेट कर रखा है ये चैलेंजेस दे दे के, लोग लगातार वीडियोस भेज रहे हैं, तो कल वाला दिखा देते हैं। तो आज सरल चैलेंज देते हैं सबको, और सरल चैलेंज ये है कि सबको पद्मासन में जैसे ऐसे ही बैठे हुए हैं, फिर नाभि के दोनों ओर कोनियां लगा के एक समान रूप से सिर और पीछे से पैर एक साथ उठने चाहिए ऐसे। अच्छा स्वामी जी, देखिए वो चैलेंज वाली बात पर आए उससे पहले एक चैलेंज ये भी है कि ये तस्वीर किसकी है, जरा बताइए। ये तो सुशांत ऐसा लग रहा है पहचान कौन कॉन्टेस्ट है अब ये पहचान कौन कॉन्टेस्ट है। अच्छा, जो दर्शक सोच रहे हैं हमने कहां से ढूंढ लाते हो। स्वामी जी जरा बताइए ये दोनों कौन है। दर्शकों को बता दूं मैं, जो उन्होंने वीडियो भेजे वो दिखाएंगे। पहले मैंने स्वामी जी के लिए एक चैलेंज रख दिया है। ये तस्वीर बता दीजिए स्वामी जी, इसमें कौन कौन है। इसमें एक तो ब्रह्मचारी बालकृष्ण है और दूसरे, मेरा पहले का नाम ब्रह्मचारी रामकृष्ण था, तब ये बाद में सन्यास में स्वामी रामदेव हो गया, तो बहुत पुरानी यादें आप है आपने गुरुकुल की। ये पहली बार मुझे लगता है मैंने आपको बिना दाढ़ी मूछ के देखा है। दाढ़ी मूछ छोड़िए, मैं तो लंबे लंबे बाल ढूंढ रही थी कि वो बाल कहाँ है। वो काले काले लंबे लंबे बाल जिसे देखकर आधी से ज्यादा औरतें जेलस करती होंगी। अच्छा, तो अब आपको दवाई बता रहे थे। अच्छा नहीं स्वामी जी, दवाई पे थोड़ा देर में जाएंगे, एक मिनट। हमने वो रह गया है जो लोगों ने वीडियोस भेजे, वो तो देख लीजिए। आपका अप्रूवल बाकी है कि लोगों ने ठीक करके भेजा कि नहीं। अरे छूट गया अभी। हाँ, बीच में हम आपकी तस्वीरों में और आपकी पुरानी यादों में खो गए थे। दिखाओ जरा, ये देखिए क्या जबरदस्त है। प्रमीला, कर्नल डीडी कुलकर्णी, अभिषेक भुवनेश्वर से, फतेहाबाद से, रविंदर और रविंद्र कुमार शर्मा रविंदर हैं इंदौर से भी। अच्छा, आपने एक बात नोटिस की होगी स्वामी जी और सुशांत, कि हम देख रहे हैं कि ये जो भोपाल से, इंदौर से आने वाले बहुत सारे योगी हैं। सही बात। और मुझे इस खुशी इस बात की कि वहाँ कोरोना केसेस काफी हैं, तो लोग योग कर रहे हैं, तो उन्हें फायदा हो रहा है। कोरोना पर ब्रेक लगा दिया।
ये सब पास हैं स्वामी जी आपके चैलेंज में? हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबको बहुत बहुत अभिनंदन है और मुझे खुशी है, प्रसन्नता, देश योगी बन रहा है। एक योग करने की आदत से जीवन की सारी बुरी आदतें ठीक हो जाती हैं। और जीवन तो एक खेत की तरह है, इसमें कोई खरपतवार भी उगा सकता है और कोई इसके अंदर केसर भी उगा सकता है। तो ये लोग अपने जीवन रूपी खेत के अंदर योग की खेती करके जीवन को उत्सव बना रहे हैं, अपने भीतर के देवत्व को जगा रहे हैं। जीवन में धर्म अधर्म, पाप पुण्य, शुभ अशुभ दोनों हैं। और यह आज का संदेश हम पहले ही दे रहे हैं। योग जो करते हैं उनका अशुभ, भीतर का बुरा विचार, दुर्विचार, दुर्भावना, उनके दुष्कर्म, उनके कुदृष्टि, उनके माने पूरे जीवन के अंदर किसी भी स्तर पर आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, व्यापार, संबंधों के स्तर पर जो बुरी चीजें वो दग्ध बीज हो जाती है, निर्बीज हो जाती है और अच्छी चीजें भीतर से प्रकट हो जाती है। योग का ये सामर्थ्य है कि नर को नारायण, जीव को ब्रह्म बना देता है। तो ये अद्भुत सामर्थ्य तो मैं सबसे कहूंगा। और कुछ नहीं तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ओंकार और गायत्री के ध्यान के साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, यहां से अपनी यात्रा शुरू तो कीजिए। और साथ में जो हम प्रयोग बताते हैं, अभी हम बता रहे थे माइग्रेन पेन के लिए, सिर दर्द के लिए, ऐसे लेट जाओ बेटा, ये बादाम रोगन नाक में डाला करे, इतना अच्छा है। और ये बादाम रोगन तलवों में मालिश भी किया करे। देखो मैं अपने खुद ही कर लेता हूँ। हाँ, वैसे हमारा शिष्य भी है इधर, मालिश कर इधर। तो ऐसे इसको ये पादाभ्यंग बोलते हैं। पादाभ्यंग रात को सोते समय तलवों में मालिश करनी चाहिए। ये खाली मजाक के लिए नहीं बोल रहा हूं, दोनों में कर भाई। देखो ये दोनों तलवों में ऐसे मालिश करते हैं, ऐसे ऊपर से नीचे कर दो, ऐसे दोनों हाथ, ये ऐसे। सारी बहुएं अपनी सास के ऐसे तलवों की मालिश करें। ये तो दिखाने के लिए कर रहे हैं, ऐसे मालिश, इसको पादाभ्यंग बोलते हैं। इससे नींद बहुत अच्छी आती है। रात्रि को कुछ हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में नित्य कर्म के विधान है कि रोज आंख के अंदर त्रिफला का पानी या गुलाब जल डालना चाहिए। रोज जो है अपने सुबह सुबह के थूक से मसूड़ों की मसाज करनी चाहिए। रात को रोज बादाम रोगन या गाय का घी ये नाक में डालना चाहिए। देखो अब थोड़ा अच्छा स्वामी जी ऐसे मसाज कर दो। मैं तो ये सोच रहा था, देखिए आज बहुत दिन बाद आप मसाज करवा रहे हैं और आज आपने संदेश पहले ही दे दिया है, तो आपके इस आनंद में खलल न डालते हुए दर्शकों को बता देता हूं कि कल हम आपके लिए क्या लेकर आने वाले हैं। कल इस शो में हम आपके लिए स्वामी रामदेव आपको ये बताएंगे कि अगर आप जवानी में योग अपनाएंगे तो बुढ़ापे में रोग आपको नहीं सताएंगे। हमेशा चुस्त दुरुस्त और जवान रहने के सीक्रेट स्वामी जी आपको बताएंगे। कल का शो देखना मत भूलिएगा। स्वामी जी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बादाम रोगन ऐसे नाक में डालना चाहिए सुशांत जी। जी जी, ये तस्वीरें भी हम दिखा दे रहे हैं। तो इससे सारी चीजें बता दी, आज कुछ छोड़ा नहीं है। बहुत बहुत प्रणाम। ऐसे सब करेंगे तो न सिर दर्द होगा, न दिमाग में, न दिल में दर्द होगा। जिंदगी से दर्द को दफन कर देंगे हम। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार देखिए, गैंगस्टर विकास दुबे का करीबी अमर दुबे एनकाउंटर में मारा गया। अमर दुबे से जुड़ा पूरा अपडेट इस छोटे से ब्रेक के बाद।